नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील सतेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। फेसबुक और यूट्यूब पर फतेहाबाद जिले का लगातार बुलंदियों की ओर बढ़ रहा हरियाणा जनादेश टाइम्स। हरियाणा जनादेश टाइम्स कार्यालय में मैं अपने सहयोगियों रोहित चौहान व हरि बहादुर के साथ मौजूद हूं। एक बिटिया आपको कैमरे में वीडियो में नजर आ रही होगी। कौन है यह बिटिया, क्या उपलब्धि इसने हासिल की है और क्या और करना चाहती है, अपने जीवन में क्या बनने का मकसद है। मैं आपको एक चीज बता दूं, होनहार वीरवान के होत चीकने पात। एक ये कहावत है कि प्रतिभाशाली बच्चे के बचपन में ही पता लग जाता है, पात को तलवे कहा जाता है। कई लोग ना उनके चलने से, फिरने से, बोलने से बचपन में ही आकलन कर लेते थे कि ये बच्चे अपनी जिंदगी में जाकर कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे। अब मैं साथियों परिचय कराने जा रहा हूं। हमारे बीच है डॉक्टर अंजलि। ये छोटी सी बिटिया नहीं है, ये डॉक्टर बन चुकी है। रूस से एमबीबीएस की है। फतेहाबाद के एक स्कूल से मैट्रिक तक की शिक्षा की है। दिल्ली के एक स्कूल से +1 +2 की है। उसके बाद हजारों किलोमीटर दूर अपने घर से जाकर एमबीबीएस की है। और मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अंजलि एडवोकेट सुशील विश्नोई, एक्स प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन फतेहाबाद की सुपुत्री है। इनसे पूछते हैं कि रसिया जाकर एमबीबीएस कैसे की जा सकती है, वहां माहौल कैसा है, सारी बातें इनसे पूछते हैं। अंजलि जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। अंजलि बेटा, पहले ये बताओ कि आपने ना, पहले तो गांव बताओ, आप अपना गांव कौन सा? मेरा गांव जलनिया है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ये फतेहाबाद से 10 किलोमीटर की दूरी पे है कम से कम। परिवार में कौन कौन है? पापा है, मम्मी है, भाई है, दादा दादी हैं। आप से तो ये बहुत सारी चीजें हम पूछेंगे। स्कूली शिक्षा कहाँ प्राप्त की आपने? मैंने नर्सरी से लेकर 10th तक की स्कूल श्री गुरु तेग बहादुर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल फतेहाबाद से ईद करी है। उसके एक मिनट रुकिए आप। साथियों, अभी अभी आपने डॉक्टर अंजलि से सुना होगा गुरु तेग बहादुर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। प्रतिभाएं कहां कहां से निकलती हैं। इस स्कूल का आपने लंबा चौड़ा नाम भी नहीं सुना होगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा इस स्कूल का संचालन किया जाता है। और अंजलि बेटी वहां पढ़ी है, वहां से मैट्रिक की है और एमबीबीएस कर चुकी है, डॉक्टर बन चुकी है। उसके बाद पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता, एक अंतहीन सिलसिला। जब ये प्रैक्टिस करने लगेंगी तब भी इन्हें पढ़ना पड़ेगा, कई रिसर्च पढ़नी पड़ती है। रोज ही आज मेडिकल साइंस की दुनिया में नई नई खोजें हो रही हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, प्रैक्टिकल भी करने पड़ते हैं। अंजलि जी, मैट्रिक तो आपने कर ली गुरु तेग बहादुर स्कूल से, उसके बाद की आगे की शिक्षा के बारे में बताइए आप। उसके बाद मैंने दिल्ली से व्हाइट लीफ पब्लिक स्कूल से अपनी +1 और +2 करी है। और मैंने कोचिंग भी ली थी टारगेट इंस्टीट्यूट दिल्ली से। ठीक है, तो +1 +2 करने के बाद हाँ जी, आपने इंडिया में एमबीबीएस करने की कोशिश की? हाँ जी। बात नहीं बनी? नहीं, मेरे 430+ मार्क्स थे, बट जनरल कैटेगरी के लिए इतना काफी नहीं होता है। और कितने चाहिए? 430 जैसे आपके मार्क्स थे तो कितने चाहिए? उस टाइम 530 550 के राउंड चाहिए थे, बट आजकल तो 600+ को भी सीट मिलना मुश्किल है। आज मतलब इतना कंपटीशन बढ़ गया है। जी। तो आपको रशिया में जाकर क्या बताया आपने? सिम्फेरोपोल, हाँ जी, इस सिटी में आपने जाके किया। पहले तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी है और ये सिम्फेरोपोल क्रीमिया में सिचुएटेड है। तो फिर आपको यहाँ एडमिशन मिल गया? हाँ जी। तो यहाँ 5 साल आप रहे? 6 साल। 6 साल यहाँ वहां रह के आप एमबीबीएस कब कंप्लीट किए? अभी जुलाई 2024 में। जुलाई 2024 में? हाँ जी। तो आप 6 साल के बीच में कभी घर वापस कितने टाइम के बाद घर आते थे? घर साल में एक बार। साल में एक बार? हाँ जी। कभी मम्मी पापा भी गए वहां? नहीं। भाई? नहीं, कोई भी नहीं गया। साथियों देखिए, महिला शक्ति कितनी मजबूत है।
कई बार हम ना महिलाओं को चूल्हे चौके तक सीमित रख देते हैं और गांवों में तो गोबर पाथने तक और खेत से परोटा लाने तक सीमित कर देते हैं। एक बिटिया, बिटिया क्या उम्र होगी तुम्हारी? पूछ लूं, कोई अर्ज नहीं? नहीं। बिटिया हो तो कोई अर्ज नहीं। मेरी उम्र 25 साल है। देखिए आप 19 साल की होगी तब गई हाँ होगी। जी। 19 साल की एक नन्ही मुन्नी बच्ची जिसके ना लाड के भी दिन होते हैं, अभी बहुत कुछ जिंदगी में आगे सफर करना होता है, रशिया में जाकर एमबीबीएस कंप्लीट करके इंडिया में वापस आ चुकी है। अंजलि ये बताओ, रशिया में कैसा अनुभव रहा शिक्षा का? हमारी एजुकेशन और वहाँ की एजुकेशन में कोई फर्क है? नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं है। रशिया में भी वही सब्जेक्ट्स हैं, इंडिया में भी वही सब्जेक्ट्स है। प्रैक्टिकल नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज इक्वल है सब। अब ना इंडिया के बहुत सारे बच्चे रशिया जा रहे हैं। हाँ जी। और वहाँ करते भी हैं, तो वहाँ भाषा दिक्कत नहीं आती? लैंग्वेज की कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम? प्रॉब्लम वैसे तो कोई नहीं आती है, क्योंकि टीचर सारे इंग्लिश में समझाते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं, सारी इंग्लिश बेस्ड है। तो इंग्लिश अपने जो आप इंडिया में इंग्लिश यूज करते हैं हाँ जी, बोलचाल में, वही इंग्लिश है? बिल्कुल सेम इंग्लिश। वैसी की वैसी हाँ जी। है। अच्छा, आप क्या वहाँ क्या कंप्लीट करके आई हैं आप? मैंने एमबीबीएस एमडी डिग्री करी है वहां से। अच्छा, और रशिया के हिसाब से वहाँ एमडी कर चुकी हैं आप, हाँ जी। एमबीबीएस, और यहाँ इंडिया की एमडी आपने अब ये करनी है। करनी है। तो अब आप पहले एमडी करेंगी या प्रैक्टिस शुरू करेंगी? पहले एमबीबीएस होने के बाद यहाँ पे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। जो मेरा जनवरी 2024 में है, 2025 में है। उसके बाद जब हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हमें इंटर्नशिप होएगी 1 साल की। ठीक है। फिर हमें लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कहीं भी, प्रैक्टिस कर लेंगे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अंजलि एक चीज बताओ, भी डॉक्टर बनने का, तुम डॉक्टर बन चुकी हो, ये बचपन में था, मैट्रिक के बाद आया, खुद की इच्छा थी, मम्मी की थी, पापा की थी, दादा दादी की थी, किसकी इच्छा थी? वैसे तो ये इच्छा सभी की थी कि डॉक्टर बना जाए, बट मेरी बचपन से ही ऐसा था कि हाँ डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो फिर 11th में मैंने मेडिकल लिया और फिर एमबीबीएस करी। अब मैं टेढ़ा प्रश्न पूछ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। अब तो तुम्हारी घबराहट जा चुकी है ना घबराहट। आजकल ना लोग ना डॉक्टर पढ़ते हैं पैसा कमाने के लिए। डॉक्टर अंजलि का मकसद क्या है? लोगों की सेवा करना है, पैसा भी सबका एम होता ही है, तो पैसा जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल। और सब कुछ पैसा ही नहीं है वैसे, बट लोगों की सेवा करनी है, अपने घर वालों का भी देखना है, सबका। आप डॉक्टरी करते हुए आप कह रही हैं भी पैसे भी होने चाहिए। हाँ जी पैसे ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे, बिल्कुल। और लोगों की जरूरतमंद लोगों की सेवा भी करना डॉक्टरी का। बिल्कुल। देखिए आप साथियों, एक बिटिया जो अभी इसने पढ़ना है, अभी 1-2 साल के बाद ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर पाएगी, और साहब कह रही हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए और सारी चीजें करनी चाहिए। ये भी बताया इसने भी परिवार की सोच थी और उस सोच को पूरा करने में मैं सफल हुई हूँ। ये जो आपका रिजल्ट आया जुलाई 2024 में आया, हाँ जी। तो सबसे पहला फोन किसको किया आपने? सबसे पहला फोन आप इंडिया में थी उस टाइम या रशिया में नहीं, थी? वहीं से ग्रेजुएशन, वहाँ पे डिग्री सेरेमनी थी, ठीक है। कॉन्वोकेशन था। उसके बाद लाइव सेशन था, सब घर वालों ने भी देखा था वो भी। अच्छा, बट उसके बाद सबसे पहले मैंने फोन मम्मी को किया था ठीक है। कि मेरी डिग्री हो गई है। मम्मी का खुद ही फोन आ गया था वैसे तो, कि हो गया क्या प्रोग्राम ये वो। अच्छा, दूसरा फोन किसको किया? दूसरा फोन पापा को, पापा का आया था। अच्छा अच्छा। चलो अंजलि ये बताओ कि जैसे ना मेडिकल सिस्टम वो तो रहा नहीं इंडिया में। पहले तो ना एक डॉक्टर ना बैग रखते थे, लोगों के घरों में भी चले जाते थे इंजेक्शन वगैरह लगाने। आजकल वो जो है वैसा भी सिस्टम हाँ जी, है, है। गाँव में भी है, शहरों में भी, जो थोड़े से आउटर एरियाज हैं वहाँ भी है। मेडिकल साइंस जो उन्नति कर चुकी है, इंडिया में तुम्हारे हिसाब से पर्याप्त है या बहुत सारी चीजों की अभी जरूरत है? बहुत चीजों की जरूरत है। गवर्नमेंट फैसिलिटी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करी जा रही अभी भी, और जो जिसकी वजह से लोग प्राइवेट की तरफ भी ज्यादा जाते हैं, क्योंकि बंदे को जरूरत है किसी सर्जरी की, कोई ऑपरेशन थिएटर में लाइट्स वाइट्स की, वो सब इतना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं है। देखिए मैं किसी का नाम नहीं आपको पूछ रहा, आपने क्योंकि इस लाइन में आई हैं तो बहुत सारी डॉक्टरी को लेके ही बातें होती रहती हैं। हाँ जी। जो सरकारी सिस्टम है ये फेल क्यों है? कोई कारण डॉक्टर आपस में डिस्कस वो करते अभी हैं? इतना पॉलिटिक्स में सैलरी है या मतलब कोई दबाव होता है? नहीं, सैलरी का भी होता है थोड़ा, बट वो जॉब का टाइमिंग भी है कि मतलब सरकारी
जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें डॉक्टर्स को काम ज्यादा करवाया जाता है, उनकी मतलब सैलरी के, जो सैलरी को देखा जाए और उनके काम को देखा जाए तो काम ज्यादा है, उनकी उतनी सैलरी नहीं है। आप जलनिया की रहने वाली हैं? हाँ जी। जलनिया में ही पैदा हुई आप? हाँ जी। बर्थ हुआ आपका? फतेहाबाद जिले का ही गांव है। हाँ जी। क्या हमारे फतेहाबाद जिले में हेल्थ सिस्टम ठीक है, सुविधाएं प्राप्त हैं? हमारे फतेहाबाद में तो देखा जाए तो है, कंपैरेटिवली है। बाकी मतलब जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे मेवात वगैरह हो गए, उनमें उतनी फैसिलिटी शायद ना हो, इतना मैं जानती नहीं हूँ वैसे उन एरिया तो फतेहाबाद में जो भी कुछ हाँ। जानकारी है तो आप सकते हैं बिल्कुल मिला के ठीक ठाक सा हाँ यहाँ हाँ हाँ, इतना है ये सिस्टम है। बिल्कुल। अब आप जब ये सारा कुछ अपना कर लेंगी, प्रैक्टिस लाइसेंस मिल जाएगा, प्रैक्टिस शुरू करेंगी, तो क्या आप सरकारी जॉब जो ज्वाइन करना पसंद करेंगी या किसी बड़े हॉस्पिटल में जॉब करना पसंद करेंगी? मैं वैसे तो बड़े हॉस्पिटल में प्रेफर करूंगी, ठीक है। बट सरकारी में करना भी इतना कोई वो नहीं है, मेरे को दिक्कत नहीं है, करने को मैं कर सकती हूँ। अब जो बच्चे ना आज मैट्रिक कर रहे हैं या +1 +2 कर रहे हैं, उनके लिए संदेश क्या है अभी, किस तरह की प्रैक्टिस करें और आपकी तरह डॉक्टर बन जाएं? प्रैक्टिस फिलहाल तो जो नीट का पेपर है पहले तो वो क्लियर करना पड़ेगा, अगर इंडिया के अंदर तुम्हें एमबीबीएस करनी है तो, जिसके लिए कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हो गया है। तो सबसे पहले पढ़ाई लिखाई करनी है, फिर एमबीबीएस के लिए जैसे भी अप्रोच होती है कॉलेज वगैरह। हाँ जी। सिस्टम पर तो आप एक चीज और बताइए कि जैसे आपने +1 +2 की, तो +1 +2 में आपने कितने घंटे पढ़ती थी +1 +2 में मैं 4 घंटे 5 घंटे पर डे। डेली? हाँ जी। मतलब आप इसी को फोकस करके पढ़ती थी हाँ जी। कि आपका पेपर क्लियर हाँ जी, और हाँ आपका जी। वो हो जाए? अच्छा, तो उसके बाद अब जब ये एमबीबीएस की है तो यहाँ किस तरह के सिस्टम, क्या सिस्टम है? यहाँ के हॉस्पिटल और वहाँ के हॉस्पिटल एक जैसे हैं? वहाँ पॉपुलेशन की कमी है तो इस वजह से हॉस्पिटल्स में मतलब पेशेंट्स की जो नंबर है वो बहुत Quantity कम है। यहाँ पे बहुत ज्यादा है और वहाँ पे फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, गवर्नमेंट मतलब हॉस्पिटल। वहाँ हॉस्पिटल बड़े बड़े हैं हाँ ऐसा और इक्विपमेंट भी बहुत हाँ, बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यहाँ की तुलना हाँ में। जी। लेकिन वहाँ लोग, इसका मतलब जनसंख्या है या वैसे बीमार है ही नहीं लोग? नहीं, पॉपुलेशन कम है वहाँ पे। पॉपुलेशन कम है। हाँ जी। तो वहाँ आपने ये भी देखा होगा एमबीबीएस करते हुए, वहाँ ये इंडिया की तरह की बीमारियां हैं, शुगर, बीपी। हाँ जी बिल्कुल है। ये सारा ये जैसे यहाँ पर घुटनों की बीमारियां हाँ जी, बुजुर्गों में होती है, गाउट वाउट आर्थराइटिस सब कुछ है। सबसे ज्यादा क्या वहाँ आपको देखने को मिली? रशिया में किस तरह की बीमारी सबसे ज्यादा है? मतलब जो अडल्ट एज है या फिर मतलब 45 तक की एज में तो इतना मेरे को नहीं दिखा, ओल्ड एज में है, मतलब हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं काफी, डायबिटीज भी बहुत है। डायबिटीज भी? हाँ जी, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम भी है। आपने रशियन लोगों के खान पान को भी कभी गौर किया है भी, वो लोग क्या खाते हैं, क्या करते हैं? हाँ मतलब आउट ऑफ इंडिया मेरे को लगता है कि ना लोग मांसाहारी ज्यादा है। हाँ जी तो बिल्कुल। वहाँ भी ऐसा है हाँ जी, सारा? रेड मीट, चिकन, ये सब, ब्रेड, ये सब तो ज्यादा। ये तो अपने इंडियन डॉक्टर या आयुर्वेदाचार्य ये स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक बताते हैं इन चीजों को। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, जो जो हमें शायद ग्रीन वेजिटेबल से नहीं मिलता है वो मिलता है उन चिकन से, रेड मीट वगैरह काफी। अच्छा, उन चीजों से मिलता है। आप एक चीज बताइए, स्वस्थ रहने का मूल मंत्र क्या है आपके अनुसार? हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, योगा, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना। कितने बजे सुबह उठना चाहिए? सुबह 5-6 बजे। 5-6 बजे उठना हाँ चाहिए। जी। रात को सोना कितने बजे चाहिए? 10 से 11 बजे। हेल्दी डाइट से क्या मतलब है आपका? हेल्दी डाइट ग्रीन वेजिटेबल्स होनी चाहिए, पानी प्रॉपर होना चाहिए और फिजिकल मेंटेनेंस, एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए। देखिए साथियों, डॉक्टर अंजलि एडवोकेट सुशील विश्नोई जी की सपुत्री हैं। 25 साल इन्होंने अपनी एज बताई, 19 साल में ये रूस चली गई थी। बिटिया कितने बड़े हौसले बुलंद हैं। साल में एक बार अपने घर आई हैं, 6 साल तक वहां शिक्षा की है और डॉक्टर बन के माँ बाप की छाती गर्व से चौड़ी कर दी है भी आप को मेरे ऊपर गर्व करना चाहिए। ऐसी इन्होंने उपलब्धियां हासिल कर दी हैं। अंजलि, कुछ और कहना चाहो? कुछ कोई भी इस कोरिलेटेड मन में कोई बात हो? बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बाहर बिल्कुल सेफ है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सेफ्टी पर्पस से कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं जाना है फॉरेन में ये वो। लड़कियों को नहीं भेजते हाँ अभी जी, जैसे
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत सेफ और सब कुछ सिक्योर है। खाने पीने की भी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी टाइप की। कानून व्यवस्था भी ठीक है हाँ वहाँ? जी, सब कुछ रूल रेगुलेशन, सब कुछ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सब कुछ बहुत अच्छी है। देखिए, आप इस वीडियो को जो भी आप लोग देख रहे हैं, हरियाणा जनादेश टाइम्स के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए। आपकी बिटिया डॉक्टर बनना चाहती है और इंडिया में कंपटीशन ज़्यादा होने से, जैसे डॉक्टर अंजलि ने बताया कि मेरे 430 मार्क्स से 530 होते तो मेरा इंडिया में एडमिशन हो जाता, और अब 650 680 तक कंपटीशन पहुंच गया है। डॉक्टर आप रशिया जाकर भी बन सकते हैं और कोई मुश्किल नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और कोई भी, आपको सारी जानकारी इस बारे में मिल गई है। आप इस वीडियो को अब हजारों में शेयर कीजिए और इतना बड़ी संख्या में देखिए, ताकि ये लोगों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सके। डॉक्टर अंजलि द्वारा कई बातों को सुनकर बच्चों के हौसले बुलंद हों, खासकर बेटियों के हौसले बुलंद हों, और वो अपने घर से बाहर जाकर अपनी शिक्षा पूरी करने में किसी तरह का संकोच ना करें। डॉक्टर अंजलि जी, आज आप हमारे ऑफिस में आए, अपने पापा के साथ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।